अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग भगदड़ केस के अहम मुलजिम देव प्रकाश मधुकर को जुम्मे की देर रात उत्तर प्रदेश STF ने गिरफ्तार कर लिया। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से फरार था। उत्तर प्रदेश STF की टीम दिल्ली के नजफगढ़ के अस्पताल पहुंची थी। देव प्रकाश मधुकर को अस्पताल से ही गिरफ्तार किया गया। तमाम बाबा स्वराजपाल के वकील होने का दावा करने वाले सीनियर वकील AP सिंह ने दावा किया कि मधुकर ने STF के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इस हादसे में 121 अफराद की जान गई थी। AP सिंह ने कहा कि मधुकर की तबीयत नासाज है, इसलिए इनका वकील पुलिस से मुसलसिल राब्ते में है। आज इसने वादा किया था कि वो मधुकर को खुद सुपुर्दगी इख्तियार करने के लिए लाया जाएगा। अब मधुकर पहले से ही मुस्तहकिम है। AP सिंह का दावा है कि उन्होंने वेद प्रकाश मधुकर को आज उत्तर प्रदेश पुलिस के STF के हवाले कर दिया था। हम पुलिस की जानिब से अभी तक ऐसी कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। गुज़रे के 2 जुलाई को सिकंदर राव के फुलराई गाँव में भोले बाबा के सत्संग का एहतमाम किया गया था। इस दौरान जब भोले बाबा का काफिला सत्संग के बाद पंडाल से बाहर निकला तो भोले बाबा के खदमों की धूल सरों पर लगाने वालों में भगदड़ मच गई। मेडिकल शोबे की आला तालीम के लिए होने वाले मुकाबला जाती इम्तहानात नीट PG की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। ये इम्तहान अब 11 अगस्त को मुल्क भर के मुख्तलिफ मराकिज़ पर मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इम्तहान 2 शिफ्टों में होगा और इसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस के ज़रिए CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड में लिया जाएगा। वाज़ेह कि यह इम्तिहान 23 जून को होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही इसे मुलतवी कर दिया गया था। नई तारीख का ऐलान हुआ है। उम्मीदवार मज़ीद मालूमात के लिए एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मुल्क भर के 2 लाख से ज़ायद तलबा ये इम्तिहान देंगे। मुल्क की जेलों में कैद खालिस्तान आर्मी अमृतपाल सिंह और कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद को लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। काबिल जिक्र है कि दोनों ही अराकीन मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जेलों में कैद है। वारिस पंजाब डे ग्रुप के सरबराह अमृतपाल सिंह को आसाम के डिब्रूगढ़ में जेल में रखा गया, जबकि इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं। इत्तला के मुताबिक दोनों कैदियां 9 मुंतखब मेंबरान को पहले ही पेरोल पर रिहा किया गया। इसके बाद रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मिल करने के बाद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हलफ दिलाया गया। अमृतपाल पंजाब के खड्रो साहब से, जबकि इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर के बारामूला हल्के से मुंतखब हुए हैं। दोनों ही लीडरों को इनकी हलफ बर्दारी के लिए खुसूसी पेरोल पर रिहा किया गया। हलफ बर्दारी मुकम्मिल होते ही इंजीनियर रशीद को जेल वापस भेज दिया गया, जबकि अमृतपाल को 2 दिन का पेरोल मिला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शारदा केस में तीसरी ज़मनी चार्जशीट पेश की है, जिसमें साबिक मरकजी वजीर खजाना चिदम्बरम की अहलिया नीलनी चिदम्बरम का नाम भी शामिल है। जज ने सरजनिश करते हुए सवाल किया कि 11 साल बाद चार्जशीट क्यों पेश की गई। 65 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट में P चिदम्बरम की अहलिया नीलनी, जो वकील भी हैं, इनके खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED ने दावा किया कि नीलनी ने शारदा चिटफंड के अहम मुलजिम सदुपति सैन से 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। इस मामले में कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस में सत्संग के दौरान 121 अफराद की मौत के मामले की SIT जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने हालांकि 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन बारिश और राहत रसानी की वजह से रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं हो सकी थी। जांच कमेटी ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल जांच रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द कर दी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, जिला इंतजामिया, मेडिकल इंतजामिया और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों समेत 100 से ज़्यादा अफराद के बयान दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में लापरवाही बरतने वाले अफसरान और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर मुल्क में मोबाइल टैरिफ में इजाफे के लिए ज़ोरदार हमला करते हुए कहा कि इसने हिंदुस्तान में सेलफोन इस्तेमाल करने वाले 1 अरब 9 करोड़ लोगों पर 34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बोझ डाल दिया। पार्टी ने सवाल किया कि हुकूमत ने टेलीकॉम की बड़ी कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को आखिर इस हफ्ते मोबाइल टैरिफ प्लान में इजाफे की इजाज़त कैसे दे दी। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क के 109 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हुकूमत ने इन पर सालाना 34,000 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ डाल दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 109 करोड़ सेलफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों की कीमत पर 3 कंपनियों को सालाना 34,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाने की छूट दे दी है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि यह मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद का नया प्रसाद है। सुरजेवाला ने कहा कि हिंदुस्तान की सेलफोन मार्केट में बुनियादी तौर पर 3 सेलफोन ऑपरेटर्स रिलायंस जियो के पास
48 करोड़, एयरटेल के पास 39 करोड़ और वोडाफोन आइडिया के पास 22 करोड़ 37 लाख यूजर्स हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेलफोन कंपनियां अपने हर सेलफोन यूजर से माहाना 152 रुपये से ज़्यादा कमाती है। राष्ट्रीय जनता दल के 28वें यौम तासीस के मौके पर आरजेडी के कौमी सदर और साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि मरकज़ में एनडीए हुकूमत अगस्त में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत बैसाखियों पर चल रही है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि बिहार में चंद माह बाद वसत मुद्दती इंतखाबात होंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव की क़यादत में महागठबंधन की हुकूमत बनेगी। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि मैं कारकुनों से अपील करना चाहता हूँ कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए खुद को तैयार रखें। इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। मोदी की क़यादत वाली हुकूमत बहुत कमज़ोर है, इसके अपने उसूल नहीं हैं। यह हुकूमत उसूलों को बालाताख रखकर इख्तिदार में आई है। बहुत मुमकिन है कि यह हुकूमत अगस्त तक गिर जाएगी। जमीयत-उल-मोमिनीन के इजलास मरकज़ी मजलिस मुंतज़िमा के दूसरे और आखिरी दिन कई अहम तजावीज़ मंजूर किए गए, जिनमें स्कूली तालीमी निज़ाम को ज़ाफ़रानी रंग देने, सूर्य नमस्कार, सरस्वती पूजा या हिंदुआना गीतों पर मजबूर करना, उत्तराखंड सरकार के जरिए यकसा सिविल कोड के निफाज को इंसाफ दुश्मनी से ताबीर किया गया। रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर ना दिया जाए और ना रोका जाए। दफ़ा 341 में तरमीम करके मजहब की कैद खत्म की जाए। आसाम लैंड पॉलिसी 2019 के तहत ज़मीन से मजहबी और लिसानी अक़लियतों की बेदखली को गैर आइनी बताते हुए कहा कि इसको ख़त्म किया जाए और वक्फ एक्ट की मनसूखी की किसी भी कोशिश को रोका जाए। इस दौरान अपने खिताब में सदर जमीयत-उल-मोमिनीन मौलाना महमूद असद मदनी ने फ़लस्तीन में क़त्ल-ए-आम के सिलसिले में कहा है कि हमारे मुल्क की यह सुनहरी तारीख़ है कि इसने हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिया है। गांधी जी ने फ़लस्तीनियों के लिए अवामी तहरीक चलाने का फ़ैसला किया था। आज बदकिस्मती से हमारा मुल्क इजराइल को असला सप्लाई कर रहा है, जो मुल्क की तारीख़ व रिवायत से गद्दारी है। इस अमल को किसी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। मौलाना मदनी ने मॉब लिंचिंग को हिंदुस्तान की तारीख़ की बदतरीन वबा करार देते हुए कहा कि किसी महज़ब मुल्क व समाज के लिए इससे ज़्यादा बदबख्ती की कोई बात नहीं हो सकती। इसके खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद के लिए सबसे बुनियादी काम है कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाएं। हर ज़िले में ऐसे लोग मौजूद हों जो इन वाक़यात को मरतब करें। मीडिया के मौजूदा किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि इसने अपनी ताकत हुक्मरानों के हाथों गिरवी रख दी है। हमारा मीडिया मौजूदा सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाने के बजाय बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। हम मीडिया से ये कहना चाहते हैं कि इसे बदलाव लाना पड़ेगा, वरना यह मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी होगी। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और रायबरेली से मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की। लोको पायलटों ने कांग्रेस लीडर से अपने मसाइल बयान किए। बुनियादी तौर पर लोको पायलट नाकाफ़ी आराम की शिकायत करते हैं। वो घर से बहुत दूर लंबी दूरी की ट्रेनें चलाते हैं और अक्सर मुनासिब वक्फे के बगैर ड्यूटी में लग जाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा तनाव के शिकार होते हैं और इनके इर्तिकाज़ में कमी वाक़ होती है, जो कि हादसात की एक बड़ी वजह है। इसका एतराफ़ रेलवे ने मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में किया है, जिसमें विशाखापट्टनम में हुए हादसे की हालिया तहक़ीक़ात भी शामिल है। राहुल गांधी ने लोको पायलटों को यकीन दिलाया कि वो रेलवे की निजीकारी और भर्ती की कमी का मसला मुसलसिल उठाते रहे हैं। उन्होंने पायलटों के मसाइल सुने और मुनासिब आराम के इनके मुतालबे की मुकम्मल हिमायत की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे हादसात में नुमायां कमी आएगी। अपोजिशन लीडर की हैसियत से उन्होंने हुकूमत के साथ इनके मुतालबात उठाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी 2014 से सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं, लेकिन हकीकी सूरत हाल मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत मुस्लिम कम्युनिटी के लिए निहायत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024 तक 2 मियादों के दौरान बीजेपी की अक्सरियत वाली हुकूमतों की सरबराही की, जिसके दौरान मुसलमानों पर मॉब लिंचिंग के इख्तिराई जुल्म की शुरुआत हुई। फिर इजराइलियों की तकलीद करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र चलाने की रोश इख्तियार की गई। 2014 से 2024 तक मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत मुल्क के तौलो अर्ज़ में मुसलमानों के खिलाफ नत नए मजालिम से भरी पड़ी है। फिर भी बीजेपी तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर तेलुगु देशम और जनता दल यू के सहारे एनडीए हुकूमत के नाम पर इख्तिदार बरकरार रखने में कामयाब हो गई। इस सारे दौर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन मोदी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बशमूल लगभग सभी सरकारी इदारों को इस कदर दबाव में लाया है कि वाजिबी मुतालबात भी मुस्तरद कर दिए गए। चुनांचे ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर आम इंतखाबात मुनक्किद कराने की सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर की गई कोशिशें भी कामयाब ना हो सकी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदनसीबी है कि इन्हें तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हुक्मरानी झेलना पड़ रहा है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के नताइज का ऐलान 4 जून को किया गया। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी APCR ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें वाज़े किया है कि 4 जून के बाद से 2 जुलाई तक APCR रिपोर्ट की इजराई तक मुल्क भर में मुखालिफ मुस्लिम तशद्दुद में इजाफा हुआ है।
यानी 2024 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद से फिर एक मरतबा मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद होना शुरू हो गए हैं। सिविल राइट्स के ग्रुप ने हुजूमी तशद्दुद या लिंचिंग, फिरकाराना तशद्दुद और हुकूमती तायीद के साथ मुस्लिम मकानात के इंतजाम के कई वाक़यात का तफसीली तस्करा किया। APCR शहरी हुकूक की वकालत करने वाला ऐसा ग्रुप है जिसमें एडवोकेट, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स और वॉलंटियर शामिल हैं जो हिंदुस्तान में शहरी और इंसानी हुकूक के लिए इखलास के साथ काम करते आए हैं। APCR की रिपोर्ट में इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद गुज़िश्ता एक माह के अंदर पेश आए लिंचिंग के 8, हुजूमी तशद्दुद के 6 और इंतजामी कार्रवाई के 3 वाक़यात बयान किए गए। APCR की रिपोर्ट में ऐसे कई वाक़यात भी बयान किए गए जिसमें झड़पें पेश आई और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मध्य प्रदेश में जिला मांडला के हुकाम ने मुसलमानों के कम से कम 11 मकानात मुनहदिम कर दिए। बाद में पुलिस ने इसको हक बजानिब करार देते हुए दावा किया कि ये मकानात सरकारी अराजी पर बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिलसिलेवार वाक़यात में मुसलमानों पर मवेशियों की स्मगलिंग या बीफ के फ़रोख्त का इल्ज़ाम आयद करते हुए इनकी जायदादें जब्त कर ली है। मुल्क के कई इलाकों में इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं जो APCR की रिपोर्ट में पेश किया गया है कि अंदरून एक माह मुसलमानों का कितना जानी व माली नुकसान में विकास हुआ है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना की सियासत में रोजाना नई तब्दीलियां देखने में आ रही है। 10 सालों तक इख्तिदार में रहने वाली BRS को अपोजिशन में आते ही बहरान का सामना है। पार्टी के अरकान असेंबली और कौंसल तेजी से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। गुज़िश्ता रात देर गए BRS को उस वक्त शदीद झटका लगा जब उसके 6 अरकान कानून साज कौंसल ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रात देर गए नई दिल्ली से वापसी के बाद उनके क़यामगाह पर BRS के अरकान कौंसल को खंडवा पहनाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने BRS अरकान कौंसल का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान कौंसल में D विट्ठल भानु प्रसाद, MS प्रभाकर, A मल्लेश, B दयानंद और बसवराज सारिया शामिल हैं। 6 अरकान के इनराफ के बाद 40 रुकनी कानून साज कौंसल में कांग्रेस अरकान की तादाद बढ़कर 12 हो चुकी है। D विट्ठल आदिलाबाद जिले से मजालिस मुकामी MLC नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। भानु प्रसाद करीमनगर मजालिस मुकामी, MS प्रभाकर रंगारेड्डी मजलिस मुकामी नशिस्त से मुंतखब हुए थे। कौंसल में सरकारी बिल्स की मंजूरी के लिए कांग्रेस को अक्सरियत दरकार है। अगर मजीद 6 या 8 अरकान कौंसल कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कौंसल में कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हो जाएगी। तेलंगाना में BRS अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। कल रात देर गए 6 अरकान कौंसल की शमूलियत के बाद अब 3 अरकान असेंबली की कांग्रेस में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनमें रुकने असेंबली सनत नगर T श्रीनिवास यादव भी शामिल है जो न सिर्फ कांग्रेस में शमूलियत के लिए आमदा हो चुके हैं बल्कि काबीना में शमूलियत के लिए भी कोशां हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक श्रीनिवास यादव रुकने असेंबली सनत नगर को काबीना में शामिल करवाने समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव ने भी सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि हुकूमत और कांग्रेस पर श्रीनिवास यादव को तेलंगाना काबीना में शामिल करवाने शुमाली हिंद से कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक इसकी तौसीक नहीं हुई है कि हुकूमत या कांग्रेस कायदीन ने इस बात पर आमदगी जाहिर की है, मगर यह बात तय है कि T श्रीनिवास यादव कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना में BRS के मुंतखबा और नामजद अरकान की कांग्रेस में शमूलियत के सिलसिले को देखते हुए कहा जा रहा है कि कांग्रेस BRS के बेशतर अरकान असेंबली को पार्टी में शामिल करने की मनसूबाबंदी की हुए हैं। रुकने असेंबली महबूबनगर B कृष्णा मोहन रेड्डी जो BRS के टिकट पर कामयाब हुए हैं वो भी जल्द कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि B कृष्णा मोहन रेड्डी कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन से राब्ते में हैं और पार्टी कारकुनों से मुशावरत कर रहे हैं। राजेंद्र नगर BRS रुकने असेंबली प्रकाश गौर जो कि रियासत में कांग्रेस के इख्तियार हासिल करने के बाद से ही हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर से ताल्लुकात इस्तेवार किए हुए हैं और मुतअद्दिद मरतबा ये झलक दे चुके हैं कि वो BRS से किसी भी वक्त मुस्तफ़ी होकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश गौर ने मुशावरत मुकम्मिल कर ली और अब वो BRS से अलहदगी का जहन बना चुके हैं। वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि शहर हैदराबाद से मुल्क व बैरून ममालिक को 35% फार्मा की अशिया एक्सपोर्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबादी बिरयानी के साथ बायो फार्मा भी काफ़ी मकबूलियत रखता है, जो हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हर साल हैदराबाद से 50,000 करोड़ की अद्वियात एक्सपोर्ट होती है। हैदराबाद के हाईटेक्स में मुनक़िदा 73वें इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के बाहर फार्मा क्लस्टर कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सनतों के लिए बिला वक्फा बरक़ी सरबराही कर रही है। बरक़ी शोबे में नई पॉलिसियों का मुतारिफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी सनत दोस्त हुकूमत है जो 24 घंटे सनतकारों के लिए दस्तियाब रहती है। महकमा अक़लियती बहबूद ने स्प्रिंग सीजन 2024 के लिए चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत स्कॉलरशिप्स की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें तलब की है, जो 8 जुलाई से 7 अगस्त तक दाखिल की जा सकती है। तफसीर इकबाल IPS कमिश्नर महकमा अक़लियती बहबूद ने जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि 7 अगस्त को 5 बजे शाम तक दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है।
उन्होंने कहा कि मुंतखबा उम्मीदवार 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप या हकीकी फीस जो भी कम हो इसके लिए अहल रहेंगे। दरख्वास्तों के तरीक़ेकार की तफसीलात www.telanganaepass.cgg.gov.in पर दस्तियाब हैं। इदारे सियासत की जानिब से सियासत हेल्पलाइन के जरिए ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की रहनुमाई की जाती है और यहाँ से आप हुकूमत की इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इदारे सियासत पहुँचकर इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। तेलंगाना के वजीर माल इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतवस्सित तबके के अवाम पर किसी किस्म का माली बोझ आयद किए बगैर ज़मीनात की मौजूदा मार्केट खदर पर नजरसानी करें। उन्होंने आज महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के अहदेदारों के साथ सेक्रेटरीट में तफसीली जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में महकमा रेवेन्यू के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के IG ज्योति बुद्धा प्रकाश और दूसरों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अलावा रियासत भर की ज़मीनात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ज़मीनात की मार्केट कीमत में नजरसानी का फैसला किया गया, क्योंकि आम मार्केट की कीमत और हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। इसलिए किसी किस्म की तनकीदों से पाक साइंटिफिक तरीके से ज़मीनात की कीमतों पर नजरसानी की जाए। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेज का आगाज अमल में लाया गया है, जिसमें पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मुल्क व बैरून मुल्क में IT सेक्टर में पाइथन की डिमांड को देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप कल इतवार 7 जुलाई को शाम 6:30 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट में इदारे हाजा की जानिब से चलाए जा रहे कोर्सेस में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन वगैरह कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। मजीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। याद रहे कि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट का फ्री बूट कैंप कल इतवार को 7 जुलाई शाम 6:30 बजे से आगाज अमल में लाया जा रहा है।